हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो एक चीज़ पे बात हम हर रोज़ एक नए टॉपिक पे करते हैं, उसमें ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वुमेन का इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। इकोनॉमिकल लेवल पे बात करना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेडीज़ का। तो इसके लिए बात करने के लिए हमें ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और ये बात थोड़ी लंबी जाएगी। हमें 2-3 सेशंस में ये इस बात को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस से आज अभी तक आते हैं। हम लेडीज़ का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे समाज में क्या स्थिति है। उस वही वही चीज़ें हमारे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को रिलेट करती हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम्स के बाद जो वैदिक टाइम आया था, तो उस टाइम से एंशिएंट टाइम्स में लेडीज़ की स्थितियाँ बहुत अच्छी थी। उनको उनको वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, वो सारे संस्कार, चाहे उपनयन हो, एवरीथिंग जो भी उनको था जेंट्स को मिलते थे, वो ही सारे राइट्स लेडीज़ को मिलते थे, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीता, और उसके बाद जब टाइम आया आपका, अगर हम बात करते हैं मिडिवल टाइम में, तो उसमें उन लेडीज़ को एक दायरे में धीरे धीरे कर दिया गया। उनका पर्दा प्रथा शुरू हो गया, उनको हरम में रहना शुरू हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनके लिए शुरू हो गई समाज में। सती प्रथा और बाल विवाह और इस तरीके की कुरीतियाँ आती चली गई। फिर धीरे धीरे लेडीज़ की स्थिति, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल हो, वो धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ उसके बाद थोड़े से सुधार होते गए। अभी भी चीज़ें बैक एंड पे कई जगह पे बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन हाँ, सुधार होते गए। तो सती प्रथा और ये सब चीज़ें, बाल विवाह वगैरह पे काफ़ी कंट्रोल हुआ। लेकिन क्या 76 ईयर्स बाद भी 1947 से चलते हुए आज भी अगर हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और यह इम्पोर्टेंट है ये मुद्दा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी बैलेंस्ड नहीं। बैलेंस क्या, अभी तो बहुत दूर है वो चीज़ें वापस सही होने में। तो जो ये स्थिति हमारी बनती चली गई, तो इसके ना रीज़न्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके सॉल्यूशंस को समझना बहुत ज़रूरी है हम लेडीज़ के लिए। तो आखिर इसके बेसिक रीज़न्स क्या हैं? व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ दिस, कि हम इकोनॉमिकली वीक होते चले गए लेडीज़, और सोशली भी। तो पहले पहले आज हम रीज़न्स पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से पहला जो रीज़न है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज़ लैक ऑफ इक्वालिटी। समाज में इक्वल कहने को, हम आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया 1950 में कि हम सब इक्वल हैं, बट इस इक्वालिटी को सामाजिक लेवल पे हमने एक अलग ही तरह से डिफ़ाइन कर रखा है। हम लेडीज़ और जेंट्स का सोशल इक्वालिटी सामाजिक लेवल पर नहीं बना के रखते हैं। जैसे कि एक वुमेन एम्पावरमेंट से पर लिखने वाली लेडीज़ हैं अमिया श्रीनिवासन। उन्होंने मतलब एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि पुरुषों की स्वतंत्रता की अघोषित स्थिति महिलाओं की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि जेंट्स का जो जो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई हैं चीज़ें, मतलब उनकी जो फ्रीडम बाय डिफ़ॉल्ट समाज ने सेट कर दी है, वो कहीं न कहीं लेडीज़ के पास बिल्कुल भी नहीं है। कहने की बात है कि हाँ, हम एक लेवल पे हैं और हम इक्वली फ्री हैं, नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। अगर बात होती है, एक छोटी-सी बात स्टार्ट होती है कि अगर हम बात करते हैं जॉब से रिलेटेड, तो आज अगर कहीं बाहर की जॉब की बात आती है, तो जेंट्स आर नॉट लाइबल टू टेक परमिशन ऑफ ईच एंड एवरीवन। उन्हें इंडिया के बाहर जॉब करनी है, एंड वो एक बहुत बड़ा खुशी का मौका होता है कि हाँ भाई, बाहर जॉब करनी है, जाओ, हो, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर लेडीज़ की बात आती है, तो
नहीं, अभी भी बहुत बहुत जगह पर ऐसा कहीं अलाउड नहीं है कि आप भारत के बाहर तो बात की बात है, आप अपनी सिटी को भी छोड़कर बाहर जॉब करने के लिए आपकी फ्रीडम वेल डिफाइंड नहीं है। अब ये तो जॉब की प्लेस लोकेशन की बात होती है। अगर टाइमिंग की बात करते हैं, अगर कोई लेडी अपनी शादी के पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है तो और उसको अगर एक मतलब एमएनसी में काम करती है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई नहीं, अभी आप एमएनसी में काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी टाइमिंग्स बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। बट जेंट्स तो शादी के पहले भी एमएनसी में काम करते हैं, शादी के बाद भी। तो कहाँ है वो इक्वालिटी? आई डोंट थिंक सो हम इक्वालिटी पे लाई करते हैं। अभी भी हम 80% इक्वालिटी कहीं भी नहीं है। अब इक्वालिटी ना होने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, बहुत रीजंस हैं। फिर आप सेकंड चीज़ आती है कि आखिर हम जो आज रीजंस पे बात कर रहे हैं उसमें सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न है सिक्योरिटी। आज भी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। आए दिन न्यूज़पेपर हम खोलते हैं और वी गेट कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। आज भी लेडी सिक्योर नहीं है। 9:30 के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, यू आर नॉट फ्री। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क है। सो बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि भाई हम अभी भी सिक्योर नहीं है। ये बहुत डीप टॉपिक है जिस पे हम आगे बात बहुत अच्छे से करेंगे। आज हम सिर्फ रीज़न समझने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड रीज़न है हेल्थ इश्यूज़। आमूमन 35-40 की एज में लेडीज़ को पेन होने लगता है। दे गेट विथ थायराइड, बीपी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसका क्या रीज़न है, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। उसका मेन रीज़न है अपना ध्यान ना रखना। हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं और एट द 35 से 40 के बीच में हम बहुत सारी बीमारियाँ हमारे साथ चलने लगती हैं, जो जिसकी वजह से भी हम इकोनॉमिकली जब हम कहाँ जाएंगे, जब हम फिज़िकली फ़िट नहीं है तो इकोनॉमिकली हम कहाँ कैसे करेंगे, उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। नेक और हेल्थ का एक और भाई ऑब्वियसली हम डिलीवरी फेज से जाते हैं। हमारे ज़िंदगी के पोस्टमार्टम फेजेस में हमारे पास इतनी डिफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो वो सब चीज़ों को हमें ओवरकम, अभी भी इंडिया में कहीं कोई केयर ऑफ पोस्टमार्टम फेज़ नहीं है। उनके 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 लिए ये होता है कि भाई बेबी हो गया, उसके बाद बेबी का सब ध्यान रखने लगते हैं, माँ को सब किनारे कर देते हैं। जबकि पोस्टमार्टम फेज़ पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस पर बात करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हेल्थ इश्यूज़ ऑफ लेडीज़। थर्ड के बाद अब फोर्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ एजुकेशन। अभी भी एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करते हैं आईएमएफ वगैरह की रिपोर्ट पे भी देखते हैं तो हम अभी भी वुमेन एजुकेशन में लगभग हम अगर जो एजुकेशन है वो बहुत ही पीछे है। हमारी जो लड़कियां हैं उनका जो रेट है वो कहीं 64 पॉइंट समथिंग लेडीज़ लड़कियां ही एजुकेशन इनरोल्ड हैं। हमें ये जब तक एजुकेशन नहीं होगी, लड़कियों को पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, तब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो भूल जाओ। और इस पर बात करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एक्सेस वर्क। काम की बहुत ज़्यादा अधिकता है हमारे पास, क्योंकि हमारे काम तो प्री डिफाइंड है। बहुत ज़्यादा काम प्री डिफाइंड है हमारे पास। अगर कोई ऑफिस गोइंग भी है तो उसके पास ऑफिस के साथ साथ उसके लिए मैंडेटरी कंपलसरी सब्जेक्ट, मैंने एक टॉपिक दिया था क्या किचन हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेडीज़ के पास एक्सेस वर्क हो जाता है। वही 2 आँख 2 कान 2 एक नाक एक मुंह भगवान ने जेंट्स को भी दिए और हमें भी दिए हैं, बट हमारा काम उनसे कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है और ध्यान हम अपना रखते नहीं हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, जब रात दिन लगे रहेंगे तो एनर्जी तो ख़त्म होती ही जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एनर्जी जो है वो हमारी किस तरीके से जा रही है। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज। अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ को पता ही नहीं है कि आखिर कैसे क्या करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स निकालती रहती है टाइम टू टाइम लेडीज़ के लिए। मातृत्व योजना, वय वंदना योजना, बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं लेडीज़ के लिए, और वैसे भी नॉर्मल भी आती रहती है। वी आर नॉट अवेयर, हम देखते ही नहीं है, बहुत लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे के लिए यूज़ के लिए बात करो। ये मैं एक वेल डिफाइंड टॉपिक बनाऊंगी इसका फॉर द ऑल द जो भी स्कीम्स आती हैं रिलेटेड टू स्पेशली टू लेडीज़, हम इस पर बात करेंगे। एटलीस्ट वी शुड हैव नॉलेज इन अवर ब्रेन।
नेक्स्ट आता है कि अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा ओवर विश्वास। हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो चाहे वो ये फैक्ट है, मतलब चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हों, चाहे वो नॉन वर्किंग लेडीज़ हों, उनका फाइनेंशियली अभी भी 80 टू 85 लेडीज़ का विश्वास जेंट्स पर बहुत ज़्यादा है। वो अपने फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रखती हैं, वो अपने फाइनेंसेस को कम, मतलब दे गिव ऑल ओनरशिप टू देयर हस्बैंड्स। सो मैं ये नहीं कहती हूँ कि दैट इज़ बैड, दैट इज़ ओके, बट टेक केयर ऑफ द थिंग्स एट योर एंड ऑल्सो, बिकॉज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने पर बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी स्थिति समाज में ऑटोमेटिकली एक लेवल तक आने में टाइम नहीं लगेगा। तो आज हम यहीं पे थोड़ा स्टॉप करते हैं और इसी को ही एलोबरेट करेंगे। मैं चाहूँगी कि इस टॉपिक पे सभी लोग बढ़ चढ़ के साथ लें और अपने कमेंट्स दें, बिकॉज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आई विश आप सभी कमेंट्स करोगे और अपनी राय दोगे। कम विल कम विद द सेम टॉपिक विद मोर थिंग्स एंड मोर बहुत सारी चीज़ों के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन।